नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी ज्ञानवापी मामले की अहम सुनवाई। प्राथमिकता के आधार पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश करेंगे सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया के आधार पर की गई आपत्ति पर होगी ये सुनवाई। कमीशन की रिपोर्ट पर दोनों पक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट मांगी। आपत्तियां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सीडी उपलब्ध कराने के आदेश हैं। तो दलील सुनने के बाद जिला जज तय करेंगे आगे की सुनवाई की प्रक्रिया। तो आज थोड़ी देर में शुरू होगी ज्ञानवापी मामले की ये अहम सुनवाई है, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। कुछ देर का इंतजार है, जहां पर अंजुमन इंतजामिया के आधार पर की गई आपत्ति पर सुनवाई होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कमीशन की रिपोर्ट पर दोनों पक्ष जवाब दाखिल करेंगे। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां मांगी है और अब कुछ ही देर में आपको बता दें मामले की सुनवाई होगी। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की सीडी उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए हैं। जो पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी, दलील सुनने के बाद जिला जज आगे की सुनवाई की प्रक्रिया को तय करेंगे। तो कुछ ही देर में शुरू होगी ये ज्ञानवापी मामले की अहम सुनवाई है। थोड़ी देर बाद ये शुरू होगी और जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश इसकी सुनवाई करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर यह सुनवाई होनी है। तो अंजुमन इंतजामिया के आधार पर आपत्ति पर सुनवाई होगी कुछ ही देर में और कमीशन की रिपोर्ट पर दोनों पक्ष अपना जो जवाब है उसे दाखिल करेंगे। और दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां कोर्ट ने मांगी है। और योगी सरकार 2.0 ने पहला बजट पेश किया है। 6,15,000 करोड़ का एक बजट पेश किया है। योगी सरकार ने 6वां बजट पेश किया है। महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रुपए, सरकारी नलकूप से मुफ्त सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये आज बजट पेश हुआ। बड़ा बजट है अपने आप में अब तक का, जैसा कि बताया जा रहा है। 720 करोड़ रुपए महिला सुरक्षा के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया और उसके अलावा पीएम आवास योजना की बात करें और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बात करें तो इसके लिए 650 करोड़ रुपए, सरकारी नलकूप से मुफ्त सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए। तो ये आज का बजट था, जिसमें आज योगी सरकार का ये बजट 6,15,000 करोड़ का ये बड़ा बजट अपने आप में अब तक का बताया जा रहा कि सबसे बड़ा बजट है और तमाम वर्गों का इसमें ख्याल भी रखा गया है। तो महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है और इसके अलावा किसानों का। तो तमाम ऐसी बड़ी चीज़ें जो बजट की हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 15,000 सोलर पंपों की स्थापना, महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए और इसके अलावा लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ रुपए और साथ ही साथ 119.3 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण होगा। बजट की बड़ी बातें क्या है ये आप देखिए। जिला स्तर पर थानों में हथियार खरीद के लिए 250 करोड़ रुपए, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 620 करोड़ रुपए। बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है? महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए, ये वित्त मंत्री ने कहा। और साथ ही पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा एमएसएमई में महिलाओं के लिए कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए और साथ ही महिलाओं के लिए साइबर हेल्प डेस्क के लिए 72.5 करोड़ रुपए। तो ये महिलाओं के लिए बहुत खास है। महिला पुलिसकर्मियों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन, ये भी बजट में प्रावधान है। और इसके अलावा बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए। तो साथ ही बाल श्रम खत्म करने के लिए नया सवेरा कार्यक्रम। बजट में बाल कल्याण के लिए क्या खास है ये आप बता रहे हैं आपको। कुपोषण
पुनर्वास केंद्र अब ब्लॉक स्तर पर भी बनेंगे। कुपोषण पुनर्वास केंद्र ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना, जिसका लाभ अब मिलेगा। सीएम बाल सेवा योजना के तहत पात्र जो बच्चे होंगे उनको 4,000 रुपये महीना मिलेगा। ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प का भी कार्यक्रम है बजट में बाल कल्याण के लिए। किसानों की बात करें तो क्या खास है, देखिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रुपए। किसानों का भी बहुत ख्याल रखा गया। इसमें 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। ये संख्या अपने आप में बड़ी है। और साथ ही 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण भी होगा किसानों को। तो ये खास है किसानों के लिए। 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है इस बजट में। और साथ ही सरकारी नलकूप से मुफ्त सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो किसानों की बात हुई और साथ ही साथ महिलाओं की बात हुई, बाल श्रम योजना उसकी बात हुई, और बाकी जो वर्ग हैं, कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भी ये बजट अपने आप में खास है। 4 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो युवाओं, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों सभी का ख्याल रखते हुए एक ये बजट पेश किया गया। और 6,15,000 करोड़ का ये बड़ा बजट है योगी सरकार का, जिसे पेश कर दिया गया है। 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, क्योंकि रोजगार को लेकर समय समय पर सरकार जो काम करती रही है उसमें भी अब बजट में उसकी भी झलक देखने को मिल रही है कि किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। तो 4 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो लक्ष्य है वो तय किया गया है रोजगार के लिए। ग्राम उद्योग योजना के तहत 800 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा बाकी सेक्टर की बात करें, रोजगार की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आईटी उद्योग नीति के तहत 5 साल में 40,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है। तो बजट में रोजगार को लेकर क्या है ये आपको जानकारी हमने दी। 4 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य बजट है। तो इसीलिए प्रतियोगी छात्रों की कोचिंग के लिए 30 करोड़ रुपए। युवाओं के लिए क्या खास है ये आप देखिए। युवा वकीलों के लिए 10 करोड़ रुपए। तो अलग अलग वर्गों के लिए बजट बहुत खास है, इसीलिए हमने कहा कि सबसे बड़ा बजट इसे बताया जा रहा है। टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए 1,500 करोड़, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में टैबलेट स्मार्टफोनों का वितरण काफ़ी संख्या में हुआ है। और इसीलिए सरकार ये चाहती भी है कि सभी लोग डिजिटली हों, डिजिटल युग से जुड़ें, और प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। इसीलिए युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप किस तरह से बांटे गए उसकी हमने तस्वीर कई बार पहले भी देखी। और इस बजट में भी किस तरह से युवाओं का ख्याल रखा गया है वो एक झलक आप ये देखिए। तो आज ये बजट जो पेश किया गया उसमें महिला, बुजुर्ग, युवा और ख़ास तौर पर किसानों के लिए भी बहुत ऐसे इस बजट में पिटारा खोला है योगी सरकार ने, जो कि आने वाले दिनों में उनको कई तरह के लाभ पहुंचाने वाला है। और योगी सरकार ने आज बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बजट प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का द्वार सिद्ध होगा। उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर यूपी अंत्योदय की संकल्पना की सिद्धि करने वाला बताया। सीएम योगी ने लोक कल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक बधाई देते हुए लिखा कि बजट प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का द्वार सिद्ध होगा। आत्मनिर्भर यूपी अंत्योदय की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित ये बजट है। तो आज ये ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर। उन्होंने लिखा कि किस तरह से लोक कल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक बधाई उत्तर प्रदेश की जनता को। तो प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का द्वार सिद्ध होगा ये बजट, ये कहा मुख्यमंत्री ने। लोक कल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक बधाई दी उन्होंने। कहा कि एक बड़ा बजट और साथ ही साथ किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स के लिए बजट खास रहा उसकी भी झलक आज हमें देखने को मिली। और इसीलिए बड़ा और भारी भरकम ये बजट आज योगी सरकार की तरफ से पेश किया गया, जिसमें
प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, पुलिसकर्मियों, महिला पुलिसकर्मियों और बाल श्रम, तमाम ऐसे जो सेक्टर्स हैं उनका ख्याल रखा गया और इसीलिए एक संतुलित बजट कहा जा सकता है, सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए जिसे आज पेश किया गया है। तो आज ये ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लिखा कि बजट पर प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का द्वार ये सिद्ध होगा और साथ ही साथ जाहिर है कि जिस तरह से इसमें बजट में ऐलान किए गए हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में तमाम ऐसे सेक्टर्स जिनके लिए बड़े प्रावधान इस बजट में किए गए हैं उनको लाभ मिलेगा। और झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव सह बोकारो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के घर पर सीबीआई रेड कर रही है। धनबाद सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम पटना में उनके गांव पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से ही सीबीआई की टीम विपिन कुमार सिंह के घर पहुंची और छापा मारा। सीबीआई की टीम घर के लोगों से पूछताछ कर रही है और कागजों को खंगालने में जुटी हुई है। तो राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई का छापा है। कबड्डी एसोसिएशन के सचिव के घर पर रेड हुई है। विपिन कुमार सिंह के घर पर सीबीआई की रेड है। सुबह 8 बजे से ही सीबीआई की टीम लगातार वहां पर जांच कर रही है, दस्तावेजों की जांच कर रही है। सुबह 8 बजे से ही बोकारो में, जहां पर आपको बता दें कि एक और ये बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रीय खेल घोटाले का मामला सीबीआई ने जहां पर छापा मारा है कबड्डी एसोसिएशन के सचिव के घर पर। और आपको बता दें कि लगातार वहां पर जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ यहां से सीबीआई को बरामद होता है कबड्डी एसोसिएशन के सचिव के घर से। फिलहाल सुबह 8 बजे ये रेड यहां पर शुरू हुई और उसके बाद लगातार चल रही है। हालांकि अभी तक क्या कुछ चीज़ें बरामद हुई है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कबड्डी एसोसिएशन के घर जहां पर सीबीआई ने रेड की है और सुबह 8 बजे विपिन कुमार सिंह के घर पर सीबीआई ने छापा मारा, जांच शुरू की गई है। अब देखना होगा कि इस जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो आशंका जताई जा रही है कि कई ऐसे दस्तावेज यहां से मिलेंगे, क्योंकि खेल घोटाला बताया जा रहा कि किस तरह से, क्या वाकई में घोटाला हुआ था, इसकी जांच होगी और जांच के बाद दस्तावेज अगर मिलेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा कि वाकई में किस तरह का एक घोटाला था और सीबीआई को इस जांच के बाद क्या चीज़ें हाथ लगी हैं, कौन से दस्तावेज हाथ लगे हैं। तो विपिन कुमार सिंह के घर पर यह रेड सीबीआई की चल रही है। सुबह 8 बजे से ही बताया जा रहा है कि सीबीआई की छापेमारी कबड्डी एसोसिएशन के सचिव के घर पर। हालांकि अभी वक्त काफ़ी बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल सीबीआई की जो छापेमारी है वहाँ पर चल रही है। विपिन कुमार सिंह के घर पर राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिस मामले में सीबीआई ने छापेमारी शुरू की है। तो विपिन कुमार सिंह के घर पर सीबीआई ने छापा मारा और ये देखना होगा कि क्या कुछ यहां से बरामद होता है। नरेश हमारा तो कबड्डी एसोसिएशन के सचिव के घर पर सीबीआई की रेड हुई है। विपिन कुमार सिंह जहां पर उनके घर पर रेड हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्या कुछ अभी चीजें बरामद हुए वहां से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सीबीआई सुबह 8 बजे से ही लगातार वहां पर छापेमारी कर रही है और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये छापेमारी चल रही है वहां पर और छापेमारी के बाद
क्या कुछ चीज़ें बरामद होती हैं ये देखना होगा विपिन कुमार सिंह के घर से। लेकिन राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है और किस तरह का घोटाला हुआ ये तो जांच के बाद तस्वीरें सामने आएंगी। घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है ये भी स्थिति स्पष्ट होगी। अहमदाबाद में प्रसिद्ध एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आपको बता दें कि आईटी की टीम ने एक साथ कंपनी के 35 से 40 स्थानों पर छापा मारा है। कंपनी के सभी भागीदारों पर आईटी की पूरी जो टीम है वो पहुंची है। आपको बता दें कि आईटी की जांच में 200 अधिकारी शामिल हैं। गुजरात के बाहर भी आईटी की टीम जांच कर रही है। आपको बता दें कि एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड कंपनी गुजरात के नामी फ्लोरिंग टाइल्स कंपनी में आती है और फिलहाल छापा पड़ा है कॉर्पोरेट कार्यालय में जहां पर जांच में शामिल 200 आईटी अधिकारी हैं। संख्या बड़ी है, 35 से 40 ठिकानों पर ये कार्रवाइयां चल रही है। तो फिलहाल 35 से 40 ऐसे ठिकाने जहां पर अहमदाबाद में ये कार्रवाई चल रही है और देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें बरामद इसमें होती है। तो आईटी की टीम कॉर्पोरेट कार्यालय पहुंची और छापेमारी शुरू की है वहां पर और एक साथ जांच में शामिल हैं 200 आईटी अधिकारी और 40 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं, 35 से 40, जहां पर एक साथ ही छापेमारी की जा रही है। तो कॉर्पोरेट कार्यालय में भी आईटी की टीम ने छापा मारा है। जांच में 200 आईटी अधिकारी हैं और साथ ही ये बड़ी एक तरह से छापेमारी कही जा सकती है जिसमें 200 आईटी अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं और साथ ही 35 से 40 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ये छापेमारी फिलहाल चल रही है। संजय दबे हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े। संजय, थोड़ा विस्तार से बताइए कि कहां पर यह छापेमारी की जा रही है और किस आधार पर यह छापेमारी हो रही है। देखिए, मैं बता दूं आपको, शुरुआत से अगर बात करें तो पिछले 3-4 महीने से गुजरात में अहमदाबाद के अंदर, राजकोट, बड़ौदा, सूरत के अंदर आईटी की छापेमारी शुरू हो चुकी है और उसके साथ साथ कई करोड़ों के बेनामी जो धन है वो अब सामने आने की जो भी खबर है वो भी हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें तो आज जिस प्रकार से आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो अहमदाबाद की जो टाइल्स, जो फ्लोरिंग टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स, एशियन ग्रुप के डायरेक्टर्स के वहां आज ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके साथ साथ ये आईटी की रेड शुरू हुई। जी बिल्कुल। अभी तक कितनी देर इस रेड को हो गई है संजय, और अभी कितनी और ये आगे चलेगी? क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है, कुछ बरामद हो पाया है, कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं? तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये बड़ी कंपनी है और इसके साथ साथ जो सिरामिक हब जो मोरबी, राजकोट डिस्ट्रिक्ट का जो मोरबी है, वो मोरबी के वहां से लेकर इनकी लिंक है। तो यानी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कंपनी और बड़ा घोटाला सामने आने की बात है। तो कहीं ना कहीं उसमें देर लगेगी, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो चालू है। उनके जो डायरेक्टर्स है, उनके घर पर, उनकी ऑफिस पर, उनके अलग अलग ठिकानों पर, जहां पर 200 से ज्यादा ये आईटी के अधिकारी वहां पर लगे हैं और इस प्रकार से उनकी जो ये सर्च ऑपरेशन चालू है। चलिए, धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल ये लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, जांच चल रही है और 200 आईटी अधिकारी हैं इसमें। और ग्रेटर नोएडा बादलपुर के धूम मानिकपुर में अवैध कॉलोनियों पर दादरी एसडीएम ने कार्रवाई की है। आपको बताएं कि बिना नक्शा पास किए बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला, तो वहीं 30 बीघा जमीन पर बुलडोजर भी चला है। तो अवैध ये कॉलोनियां थी जहां पर 30 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला है। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स थी और उसी की मौजूदगी में ये बुलडोजर चला है, क्योंकि जहां जहां पर अवैध निर्माण है वहां पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अब ये अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। तो 30 बीघा जमीन जहां पर बुलडोजर चला है, क्योंकि अवैध तरीके से बना था, यहां पर अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं और प्रशासन को इसकी जानकारी लगी और उसके बाद यहां पर इन सभी पर बुलडोजर चलाया गया है और ज़्यादा हंगामा ना हो इसीलिए पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात की गई थी। तस्वीर आप देखिए ग्रेटर नोएडा की है, अवैध कॉलोनियों की, जहां पर किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूरा
जो अभियान है वो चल रहा है। अवैध तरीके से जहां पर जो भी निर्माण हुए हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा के सदर तहसील में तैनात लेखपाल का किसान से 7 लाख की रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। वहीं डीएम सुहास हलवाई ने एसडीएम से इस मामले की जांच कार्रवाई और दोषी पाए जाने वाले गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लेखपाल हरे कृष्ण को निलंबित कर दिया। बता दें कि ऑडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन हरकत में आया है। और सिद्धार्थनगर के बांसी खिरसहा ब्लॉक के दुल्ही गांव में पढ़ने वाले बच्चों से मनरेगा में काम कराए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिस उम्र में मासूम बच्चों के हाथ में कलम कॉपी होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथों में कुछ जिम्मेदारों द्वारा तसला और कुदाल थमा दिया गया है, लेकिन अभी तक इससे संबंधित जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए हैं। तो सिद्धार्थनगर की ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए पढ़ने वाले बच्चों से मनरेगा का काम कराया जा रहा है। ये छोटे बच्चे आप देखिए, एक तरह से गैर कानूनी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे यहां पर काम कर रहे हैं। और जो काम करवाया जा रहा है इन बच्चों से वो भी आप देखिए किस तरह से इन बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इन बच्चों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। मनरेगा के तहत बताया जा रहा है कि ये काम हो रहा था, लेकिन ये बच्चे भी आपको महिलाओं के साथ काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रही होंगे। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या इस पर संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, कहाँ का वीडियो बताया जा रहा है? ये बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन इस उम्र में ये बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या इनसे काम करवाया जा रहा है? क्या इनके माता पिता की सहमति से काम हो रहा है? क्या है मामला पूरा? मैं आपको बता दूं कि ये सिद्धार्थनगर जिले के खिरसहा का एक दुल्ही गांव पड़ता है, वहां पंचायत का मामला है, जो कि बच्चों से मनरेगा काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इसमें मासूम बच्चों के हाथों में कलम के जगह कापी कलम होना चाहिए, तो ये फावड़ा थमा दिया गया है। मासूम बच्चे से बाल श्रम मजदूरी करवाया जा रहा है, जबकि इससे संबंधित अधिकारी से जब बात किया तो उनका कहना है कि इस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं, दिखवाएंगे, मामला संज्ञान में है, जांच कराएंगे, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। आए दिन इस तरह से बाल मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।